तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। इतने महान शायरों के रचनाकार, दिग्गज शायर कहूँ, लेखक कहूँ या महान कवि कहूँ या गज़ल के प्राध्यापक कहूँ, इतने महान हमारे राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है। और ये 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को हमारे हिंदुस्तान को अलविदा कह गए हैं। और ये मंगलवार की सुबह इन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि मैं कोरोना का टेस्ट में, उन्होंने ट्वीट करके जो जानकारी दी है वो है आपका, कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और इल्तिजा है मेरी, मुझे या मेरे घर के लोगों को फ़ोन ना करें और मेरी खैरियत की जानकारी ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। ये इन्होंने ट्वीट करके खुद इन्होंने कहा। लेकिन हॉस्पिटल के जो विशेषज्ञ हैं वहाँ से जानकारी जो मिली है वो ये मिली है कि इनका जो निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ और ये तीसरा हार्ट अटैक था जिनसे इनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही महान कवि भी थे और रचनाकार भी थे, शायर भी थे और संगीतकार भी थे। तो इन्होंने कवि रहते हुए इन्होंने बहुत सारे सम्मेलन में पिछले 45 वर्षों से इन्होंने लगातार देश के विदेश के कोने कोने तक इन्होंने मतलब शायर के रूप में, कवि के रूप में बहुत जगह विजिट भी किए। और मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि इन्होंने कई फिल्मों में संगीत भी लिखे हैं और वो संगीत के जो जिन मूवी में इन्होंने गाने लिखे हैं वो उस मूवी का मैं थोड़ा नाम बता दूं, वो जैसे जानम, सर, आपका खुद्दार, मर्डर, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मिशन कश्मीर, करीब जैसे अन्य फिल्मों में भी इन्होंने संगीत दिया। और कुछ लेखक के तौर पर इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे, एक पुस्तक भी लिखी गई और वो पुस्तक है आपका जैसे रुद्र, मेरे बाद धूप बहुत है, मौजूद, नाराज जैसे किताबें भी लिखी है। इसके अलावा इनका जो असली नाम है आपका ये है कि राहत कुरैशी, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत अधिकतम हिस्सा जो है इंदौर में ही बिताया, इसलिए इन्होंने इंदौर अपनी जगह का नाम अपने नाम में शिरकत दे दी। और मैं इनके बारे में बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं बताऊंगा कि करीब बीते करीब 40-45 सालों से मुशायरों में शिरकत करने वाले राहत कुरैशी का जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वो उस समय जन्म हुआ जब हमारा जो देश जस्ट 25 दिन बाद गणतंत्र हुआ था। तो बहुत ही महान इस तरह से भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उस साल जन्म लिया जिस साल हमारे गणतंत्र दिवस मनाए, मतलब संविधान को लागू किया गया। अब जो इनका जो क्वालिफ़िकेशन और जो शिक्षा जो ली गई है, इन्होंने स्कूल और कॉलेज इन्होंने इंदौर से की और स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमए इन्होंने उर्दू लिटरेचर से किए, जो कि आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से किए। और इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त लिटरेचर उर्दू में स्पेशलिस्ट बने और देश के कई जगह कई कोने में इन्होंने अपना शिरकत निभाया। और मैं आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं इनसे 2 बार दिल्ली में रूबरू हुआ हूँ और जिससे कि मैं इनको पर्सनली तौर पर मैं देखा कि कितने डाउन टू अर्थ हैं। और जिन्होंने उस हिस्सा कवि सम्मेलन में भाग लिया होगा
वो लोग कभी ज़िंदगी में वो लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि इनका जो बोलने का जो कला था बहुत ही ज़बरदस्त था। इन्होंने एक लाइन बोले थे, मुझे जो याद अभी आ रहा है। इन्होंने बोले कि गज़ल सुनना और गज़ल सुनाना और गज़ल के बारे में समझना और गज़ल को समझाना, इनको समझाने के लिए एक इंसान को चरित्रहीन बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक चरित्रहीन बनेंगे नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकता। ये मतलब वो जो लाइन अभी तक मेरे माइंड में गूंजता, क्योंकि मैंने लाइव अटेंड किया था आईआईटी कैंपस में और एक कन्नाट प्लेस में, 2 इवेंट जो मैंने दिल्ली में सारा कुछ बहुत देर तक मैंने एंजॉय किया था। और इनका जो जो सम्मेलन था, अंत तक एक भी स्टूडेंट बाहर नहीं गए। तो मैं बी मार्क्स परिवार उनको सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये ऐसे महान कवि, शायर और के संगीतकार जो हमारे भारत से कोरोना के कारण इन्होंने अलविदा कहा, तो मैं इनके लिए दिल से मैं अलविदा कहने के लिए मैं बहुत ही नहीं कहना चाहता, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, तो इसके लिए मैं दिल से नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।